दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम पिंकी था। कुछ दिन पहले टुनटुनी के मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अपनी बेटी को लेकर टुनटुनी जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही थी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और ध्यान से सुनो, यहाँ से कहीं मत जाना। माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, आप बस जल्दी से आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम इतना मत डरो, मैं अभी आती हूँ और मैं तुम्हारे लिए भोजन भी लेकर आऊंगी। ये कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। फिर वो कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। अरे टुनटुनी बहन, क्या बात है? आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? कालू भैया, मेरे ऊपर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा है। मेरे पति के मरते ही मुझे मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर पूरे जंगल में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। मेरे पति ने मुझे मरने से पहले बताया था कि उन्होंने कुछ पैसे आपको उधार के तौर पर दिए थे। अगर वो पैसे आप मुझे दे देते हो तो मैं अपने लिए एक नया ठिकाना ढूंढ सकती हूँ। पैसे? अरे किस पैसे की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे पति ने मुझे किसी तरह का पैसा नहीं दिया था। चलो निकलो तुम यहाँ से, मैंने तुम्हारे पति से कोई उधार नहीं लिया था। अरे कोई बात नहीं कालू भैया, आप मुझे पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर आप मुझे कुछ अनाज ही दे दो। मेरी बच्ची बहुत भूखी है, आज सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया है। मैं क्या करूँ? तुम्हें मैं राशन की दुकान वाला दिखता हूँ क्या? मैंने जंगल में राशन की दुकान खोली है जो तुम मुझसे अनाज मांग रही हो? चलो अब तुम जाओ यहाँ से। कालू कौवा टुनटुनी को उसके घर से भगा देता है। टुनटुनी लौटकर अपनी बच्ची के पास चली जाती है। माँ, भूख लगी है, भूख लगी है, कुछ लाकर दे दो, बहुत भूख लगी है। मेरी बच्ची, बहुत रात हो चुकी है, अभी तुम सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें जरूर से अनाज ला कर दूंगी। अभी तुम सो जाओ मेरी बच्ची। टुनटुनी और उसकी बच्ची उस रात उसी पेड़ पर सो जाते हैं। अगली सुबह बच्ची उसकी माँ को जगा रही थी। माँ, माँ, उठो ना माँ, उठो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? शायद मम्मी बहुत गहरी नींद में सोई हुई है, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब उसकी माँ नहीं जगती तो उसकी बेटी रोना शुरू कर देती है। उसी समय सुंदरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? आंटी जी, देखिए ना, मेरी माँ कब से जग ही नहीं रही है। मैं उसे कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे हैं। टुनटुनी को देखकर सुंदरी कौवी समझ जाती है कि वो अब मर चुकी है। फिर सुंदरी कौवी उसकी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे अरे सुंदरी, यह तुम किसे लेकर आई हो? तुम ये अनाथ चिड़िया को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? अरे इस बेचारे की माँ भूख की वजह से तड़प तड़प कर मर चुकी है। इस बेचारी बच्ची का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। आज से ये मेरी बेटी है और मैं इसे बिल्कुल माँ की तरह पालूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? या तुम क्या कर रही हो? कल को हमारे बच्चे हो गए तो ये अनाथ चिड़िया उनका भी राशन खा जाएगी, तब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तुम चुप रहो जी, ये घर मुझे मेरे पिता ने दिया है। अगर इस बच्ची से तुम्हें ज्यादा तकलीफ है तो तुम अपने लिए एक नया घर ढूंढ लो। फिर सुंदरी कौवी उस बच्ची की माँ बनकर उसे हंसी खुशी पालने लगती। एक समय की बात है, किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने सास के साथ रहती थी। टूनी का पति बाजार में अंडे बेचा करता था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, मुर्गियों ने अंडे दे दिए होंगे, जाकर मुर्गियों के अंडे समेट लो, तब तक मैं नहा धोकर आता हूँ। हाँ, मैं अभी जाकर अंडे समेट लेती हूँ, पर आप नहाने के बाद पहले खाना खा लो, मैंने खाना गरम कर कर रखा हुआ है। फिर टूनी चिड़िया मुर्गियों के अंडे समेटने के लिए उसके पिंजरे के पास जाती है, लेकिन जैसे ही टूनी चिड़िया पिंजरे का दरवाजा खोलती है, एक बिल्ली उसमें से कूदकर भागती है। हे ईश्वर, कल रात को मुर्गियों को दाना देने के बाद मैंने ठीक से दरवाजा बंद किया था। फिर टूनी पिंजरे के अंदर जाकर देखती है। हे ईश्वर, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी मुर्गियाँ तो मर चुकी है। अजी सुनते हो? जल्दी आओ, हमारी सारी मुर्गियाँ मर चुकी है। पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली हमारे मुर्गियों के पिंजरे के अंदर आ गई थी
उसके रोने की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है। यह सब क्या हो गया? मुर्गियों को दाना देने के बाद तुमने ठीक से दरवाजा बंद नहीं किया था। अरे यह क्या हो गया? अब मैं तोताराम का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अचानक टूनी का पति बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अरे आपको ये क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। माँ जी, ये सब क्या अनर्थ हो गया? हमारी तो दुनिया ही लुट गई। दूसरी तरफ कालू कौवा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो जाकर अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, देख लिया क्या हाल किया मैंने टूनी के पति का। बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने। तुम्हारी अकल का तो क्या कहना सुंदरी, तुम्हारी काकी ने तो कमाल ही कर दिया। इस दोनों के चक्कर में मेरे दुकान से कोई अंडे खरीदा ही नहीं था। अरे मैंने काकी से कहकर उसकी सारी मुर्गियों को मरवा डाला और उस दुख से टूनी का पति भी मर गया। अब तो तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब जाकर खूब अंडे बेचो और खूब सारा पैसा कमाओ। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। तब उसे वहाँ एक घायल पक्षी दिखाई देता है। पानी पानी, कोई तो मुझे पानी पिलाओ, मुझे बहुत पानी की प्यास लगी है। अरे क्या हुआ आपको? आप परेशान मत होइए, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। फिर टूनी नदी में से पानी लेकर आती है और उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो घायल पक्षी टुनटुनी से कहता है, मैं ईश्वर का दूत हूँ। एक जंगली बिल्ली ने मुझे घायल कर दिया था। तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? क्या बात है? मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर टूनी चिड़िया उस पक्षी को सारी बात बताती है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं अपनी सासू माँ के साथ ही रहती हूँ। बहुत मेहनत मजदूरी से मैं अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। तुम्हारी यह कहानी तो बहुत दुख भरी है। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। देखो, मैं तुम्हारे पति को तो वापस जिंदा नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। ये लो जादुई अंडा, इसे लेकर जाओ और अपने खेत में बो देना। तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। टूनी अंडे को लेकर जाती है और अपने खेत में वो बो देती है। अगले दिन तो जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। पूरा खेत अंडों से भर चुका था, जिसे बेचकर टूनी चिड़िया बहुत सारे पैसे कमा लेती है। टूनी अंडे की खेती कर कर अपनी सास के साथ हंसी खुशी रहने लगती।